ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। आप सभी लोगों का आज मैं स्वागत करता हूं आज के शानदार सेशन में, जिसका नाम है हाउ टू अचीव योर सेल्स। क्योंकि आप अपने गोल को तब तक अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपने सेल्स को अचीव ना करें। जो सेल्स है, क्योंकि हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी तरह से फोकस करती है सेल्स को। और सेल्स हमसे कहता है कि अगर आप मुझे अचीव करना चाहते हैं, सेल्स आपसे कहता है कि अगर आप मुझे अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्साइटेड रहना होगा, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो सेल्स आपसे कहता है कि पहले आपको मुझे अचीव करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए, अगर आप अपने सेल्स को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हाउ टू अचीव योर सेल्स, क्योंकि आज हम लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। हम लोग काम कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री, इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर अगर आप एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी टीम डेवलप करनी होती है। मतलब अच्छे अच्छे लोगों को आपको अपनी टीम के अंदर ज्वाइन कराना होता है। मतलब कि आपको अच्छे लोगों को सेलेक्ट करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डेवलप हो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बड़ी खूबसूरत टीम डेवलप करें, तो आपको सेल्स करनी होती है। मतलब लोगों को तक जाना होता है, लोगों को प्लान शो करना होता है और लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाना होता है। तो चलिए, हम हाउ टू अचीव योर सेल्स का जो फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे हम अपनी सेल्स को अचीव करेंगे, उसका फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट। पहला पॉइंट है, अगर आप अपनी सेल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट। पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चाहिए। पहले आपको यह पता करना होता है, खुद से पूछना होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं। और ये डिसाइड करने के लिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए आपको खुद से पूछना होता है कि आपका सपना क्या है। आपको खुद से पूछना होता है कि आपका ड्रीम क्या है। आपसे खुद को पूछना होता है कि क्या आपने कोई ड्रीम देखा है, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। पहले आपको यह डिसाइड करना होता है। अगर आप सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी सेल्स अचीव करना चाहते हैं, तो पहले आपको यह डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट। फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट। और ये कैसे डिसाइड होगा कि आप क्या चाहते हैं? ये तभी डिसाइड होगा जिसका पहला पॉइंट है कि आपका सपना क्या है। आपका जो सपना है उसे आपको अपनी डायरी पे नोट डाउन करना है। राइट डाउन योर ड्रीम। अपने ड्रीम को, अपने सपने को अपनी डायरी पर एक डायरी मेंटेन करिए। आपके पास एक नोटबुक डायरी होनी चाहिए और उस नोटबुक डायरी में आपको अपना ड्रीम लिखना है कि मेरा ये ड्रीम है। राइट डाउन योर ड्रीम। आपको जो सपना है उसे आप अपने डायरी पे नोट डाउन करिए, लिखिए कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या पाना चाहते हैं। इसके बाद चेंज फॉर योर गोल। आपका जो ड्रीम है, आप जो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो आपने अपनी लाइफ में जो ड्रीम डिसाइड किया है, जो आपने ड्रीम देखा है, उसे आपको गोल में कन्वर्ट करना है। अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने ड्रीम को गोल के ऊपर कन्वर्ट करना होगा। और गोल कैसे बनेगा? ड्रीम प्लस डेट बराबर होता है गोल। मतलब आपका सपना, आपने जो ड्रीम देखा है, उसके आगे एक डेट पंच कर दीजिए, तो वो आपका जो ड्रीम है वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे आपका सपना है कि आपको एक 20 लाख की कार परचेज करनी है, आपका ड्रीम है कि आपको एक 20 लाख की कार खरीदनी है, तो आपने ये ड्रीम देखा ना, आपका ये सपना ना हुआ कि आपको एक 20 लाख रुपए की कार खरीदनी है। लेकिन ये जो सपना है, इसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो सपना है इसे अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो इस सपने को अपना गोल बनाइए, इस सपने को अपनी डेस्टिनी बनाइए, इस सपने को अपना लक्ष्य बनाइए।
और जब तक आप अपने ड्रीम के आगे डेट नहीं पंच करेंगे तब तक आपका ड्रीम, आपका गोल नहीं बनेगा। मतलब आपको आज से 6 महीने बाद परचेज करना है, या आपको आज से 1 साल बाद परचेज करना है, या आज से आपको 3 साल बाद परचेज करना है, तो आपको वो डेट पंच करनी पड़ेगी कि मैं 1/1/2021 में ये 20 लाख की कार खरीदने वाला हूं। मतलब आपको अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड अगला पॉइंट है विजुअलाइज योर ड्रीम एवरी डे। जो ड्रीम आपने देखा है, जो सपना आपने देखा है, जिसे आपने अपने गोल में कन्वर्ट किया है, अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको डेली विजुअलाइज करना पड़ेगा। मतलब डेली कल्पना करना पड़ेगा। आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने उस ड्रीम को अचीव कर लिया है। मतलब अगर आपने ये ड्रीम देखा है कि आपके पास एक 20 लाख रुपए की कार है, इस कंपनी की कार है, इस कलर की कार है, गॉट इट, उसमें उसके अंदर ये फीचर्स हैं, तो आप ड्राइव करिए और ये सोचिए कि आपने कार खरीद ली है, मतलब आपने कार परचेज कर ली है। जब आप अपने ड्रीम को ड्राइव करना चालू कर देते हैं, जब आप अपने ड्रीम को देखना चालू कर देते हैं, जब आप अपने ड्रीम के बारे में कल्पना करना चालू कर देते हैं, जब आप अपने ड्रीम को फील करना चालू कर देते हैं, तो वो जो आपका ड्रीम है बहुत ही तेजी से आपकी तरफ आना चालू हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपने सेल्स को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपने सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सेल करें, तो आपका पहला ही कर्तव्य बनता है कि पहले आप ये डिसाइड तो करें कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि जो आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, उसे हमें सेल्स में कन्वर्ट करके अचीव करना पड़ेगा। मतलब जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वो तभी अचीव होगा जब हम उसे सेल्स का नाम देंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप अपने सेल्स को अचीव करना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट है प्री सेल्स प्लान। प्री सेल्स प्लान, डेली टारगेट प्लान, डेली 30 फोन कॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सेल्स को अचीव करें तो आपको एक प्री सेल्स प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमको लिस्ट बनाना है, हम बात करते हैं कि हमको अप्रोच करना है, हम बात करते हैं कि हमको प्लान शो करना है, हम बात करते हैं कि हमको फॉलोअप्स करना है। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम को आपको अपना प्लान दिखाना है, तो हम प्री सेल्स प्लान की बात कर रहे हैं। प्री सेल्स प्लान क्या होता है? प्री सेल्स प्लान मतलब यह होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने वाले हैं, तो हम उस व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिस्टर ए आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जिसे आप अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट बताना चाहते हैं। मिस्टर ए आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जिसे आप अपनी कंपनी का प्लान शो करना चाहते हैं, उसको आप बिजनेस प्रपोजल दिखाना चाहते हैं। मतलब आपने ये टारगेट डिसाइड कर लिया है कि मिस्टर ए तक आपको पहुंचना है। तो मिस्टर ए तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसकी जो प्लानिंग हम पहले करते हैं उसको बोलते हैं प्री सेल्स प्लान। जैसे आपको इंदौर जाना है, जैसे आपको दिल्ली जाना है, जैसे आपको भोपाल जाना है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया, आपका गोल है कि आपको दिल्ली जाना है, मतलब आपका ये सेल्स प्लान है, मतलब आपका ये टारगेट प्लान है कि आपको दिल्ली जाना है। लेकिन आपको दिल्ली कैसे जाना है, उसके पहले जो हम प्लानिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री सेल्स, प्री प्लानिंग। कि मुझे कितने दिन के लिए दिल्ली जाना है, मुझे ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है कि कार से जाना है कि बाई फ्लाइट जाना है, बाई एयर जाना है कि अपने सेल्फ वाहन से जाना है कि पैदल जाना है कि साइकिल चलाते हुए जाना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होता है, आपको प्री प्लानिंग करना होता है कि कैसे हमें दिल्ली पहुंचना है, कितने दिन दिल्ली स्टे करना है। तो जैसे मिस्टर राम को आपको प्लान देना है, तो पहले आपको प्री सेल्स प्लान बनाना पड़ेगा। प्री सेल्स प्लान मतलब क्या होता है कि आपको पहले राम को अपनी लिस्ट में रखना होगा, फिर राम को आपको फोन करना पड़ेगा, मतलब अप्रोच करना पड़ेगा आपको राम को। आपका अप्रोच परफेक्ट अप्रोच होना चाहिए, गॉट इट। आपको राम को अप्रोच करना पड़ेगा, आपका जो अप्रोच परफेक्ट होना चाहिए। फिर राम को आपने अप्रोच कर लिया, राम ने आपको टाइम दे दिया, तो राम के घर जाएंगे आप। फिर राम का पीएमएफ निकालना पड़ेगा, राम से ये पता करना पड़ेगा कि राम को अपनी लाइफ में क्या चाहिए, राम क्यों आपके बिजनेस को ज्वाइन करे, राम के पास क्या समस्या है। मतलब इसको बोलते हैं प्री सेल्स प्लान। तो अगर आपने प्री सेल्स प्लान नहीं किया है, मतलब अगर आपने
प्री प्लानिंग नहीं की है तो आप सेल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, सेल्स नहीं क्लोज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आपको कल 3 ज्वाइनिंग निकाल के लाना है, कल आपको 3 लोगों की एंट्री लेके आना है, तो आप 3 लोगों की एंट्री तभी ला पाएंगे जब आपके पास प्री सेल्स प्लान होगा। मैंने आपसे कहा कि सर कल 3 प्लान क्लोज करने हैं, मतलब कल आपसे मुझे 3 लोगों की ज्वाइनिंग चाहिए, मैंने आपसे बोल दिया। तो ये 3 लोगों की ज्वाइनिंग आप तब लेके आएंगे जब आपके पास प्री सेल्स प्लान होगा, क्योंकि 3 सेल्स की मैं बात कर रहा हूं कि भैया 3 सेल्स लेके आना है, तो आपके पास प्री सेल्स प्लान होना चाहिए। आपके पास डेली टारगेट्स होना चाहिए। आप अपने सेल्स को तब अचीव करेंगे जब आपके पास टारगेट्स होगा, डेली टारगेट्स। जैसे डेली टारगेट्स होते हैं कि भैया मुझे डेली 5 प्लान करना है, मुझे डेली 3 सेल्स क्लोज करनी है, मुझे डेली लिस्टिंग करना है, मुझे डेली 50 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में रखना है, या मुझे डेली 10 लोगों का नाम ऐड करना है, या मुझे डेली 5 लोगों का नाम ऐड करना है, मुझे डेली जूम मीटिंग के अंदर आना है, मुझे डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, मुझे डेली अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। ये सारे के सारे हमारे टारगेट्स होते हैं। मतलब कि टारगेट मतलब ये होता है कि मुझे कल क्या करना है, कल पूरा दिन मैं क्या करने वाला हूं, ये मैं कल क्या मेरा टारगेट प्लान है। तो आपके पास टारगेट प्लान होना चाहिए कि कल आप क्या करने वाले हैं, कल फुल डे हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर, डेली 30 फोन कॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स को अचीव करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर सेल्स करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर टीम डेवलप करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे खासे पैसे कमाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक मैच्योर्ड इनकम गेन करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल तक पहुंचें, तो आपको डेली 30 फोन कॉल्स डेली करने पड़ेंगे, 30 फोन कॉल्स। ठीक है, चलिए मैं इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कर देता हूं, चलो 20 तो फोन कॉल्स करो, क्योंकि जब आप 20 फोन कॉल डेली करेंगे तभी आपको उसमें से 5 से 10 लोग इंटरटेन करेंगे। और जब आपको 5 से 10 लोग इंटरटेन करेंगे, अब आप उनको फोन कॉल्स क्यों किए हैं, अप्रोच करने के लिए किए हैं। तो जब आप 20 लोगों को फोन कॉल करेंगे, मतलब 20 लोगों को आप डेली अप्रोच करेंगे, तभी उसमें आपको 10 लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे। और जब 10 लोग अपॉइंटमेंट देंगे तो आप जब दूसरे दिन उनसे मिलने की बात आएगी तो आपसे 3 से 4 लोग ही मिलेंगे। तो अगर आप कल 3 से 4 लोगों से मिलना चाहते हैं तो आपको प्री सेल्स प्लान करना पड़ेगा, मतलब कि आपको डेली 20 से 30 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ग्रीट एंड रिस्पेक्ट योर क्लाइंट। अब आपने फोन कॉल्स कर लिया, आपने लिस्ट बिल्डिंग कर ली, आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया, अब आप क्लाइंट से मिलने गए हैं, मतलब क्लाइंट ने आपको बुलाया कि ठीक है आइए और आप मुझे बताइए कि आपका प्लान क्या है, आपका बिजनेस प्रपोजल क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। उसने कहा, आपके प्रोस्पेक्ट ने कहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, कि मैं सुनना चाहता हूं कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, और आप उसके पास चले गए। तो जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट प्रॉपर वे पे आपको इंटरटेन करते हुए आपका पूरा प्रोजेक्ट सुने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लाइंट से फर्स्ट मीट करते हैं, क्योंकि अभी आप तो क्लाइंट से फोन में बात किए थे, अब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए गए हुए हैं, तो जब आप क्लाइंट से मिले तो क्लाइंट से मिलते समय आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, और आप शेक हैंड करें उसको आप ग्रीट करें, उसको आप रिस्पेक्ट दें। क्योंकि दुनिया में अगर आप लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग रिस्पेक्ट के लिए भूखे हैं। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उनकी इज्जत करें। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी आलोचनाएं ना हो, और आलोचनाएं तो आज हर जगह हो रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों का अवगुण ढूंढते हैं, अवगुण। तो हमें अवगुण नहीं ढूंढना है, लोगों का गुण ढूंढना है। लोगों को हमको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही रिलेशनशिप का बिजनेस है। और अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों को ग्रीट करेंगे, लोगों की इज्जत करते हुए उनसे बातें करेंगे, पोलाइट होकर बातें करेंगे, शालीनता के साथ बातें करेंगे, तो लोग आपको खुश होकर आपके प्रोजेक्ट को सुनेंगे और आपके प्रोजेक्ट को समझेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे, और आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपकी टीम आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ के ना जाए, तो आपको हमेशा लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, लोगों के साथ पोलाइट रहना है, लोगों की आपको इज्जत करना है, उनको ग्रीट करना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, पम्पलेट्स एंड ब्रोशर्स। जब भी हम बात आती है सेल्स क्लोज करने की, जब बात आती है सेल्स को अचीव करने की, या जब हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, हम सेल्स के उद्देश्य को लेके गए हुए हैं, तो डियर फ्रेंड्स कभी भी खाली हाथ नहीं जाना है। मतलब आपके पास कंप्लीट टूल्स बैग होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट टूल्स होने चाहिए, आपके पास कंप्लीट टूल्स होने चाहिए, आपके पास पूरा प्लान। आज हमारा जो प्लान है, ठीक है, डिजिटल इंडिया है, हम लोग व्हाट्सएप में भी लोगों को प्लान शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑन पेपर भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑन पेपर चीजों को दिखाते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो चीजें इंसान सुनता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो जो चीजें इंसान सुनता है वो सिर्फ 10% 20% ही ग्रहण करता है, लेकिन जो इंसान देख लेता है, आंखों से देखी हुई बातें, आंखों से ग्रहण की हुई बातें, आंखों से कैच की हुई बातें 70 से 80% हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अगर हम कोई इमेज देखते हैं, अगर हम कोई फोटो देखते हैं, अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, तो वो हम कई दिनों तक नहीं भूलते हैं, और उस वीडियो को हम तुरंत अपनी आंखों में कैप्चर कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में सेट कर लेते हैं। इसीलिए हम जब क्लाइंट के साथ मिलने के लिए जाएं तो हमारे पास बुकलेट्स मतलब टूल्स वगैरह होने चाहिए। आप लोगों ने टूल्स अवेलेबल कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और टूल्स के साथ प्लान दिखाइए। जब आप प्लान शो करते हैं तो आफ्टर प्लान शो आप टूल्स भी दिखाइए, या आप टूल्स के साथ ही प्लान शो कर दीजिए। तो प्रॉपर आपके पास पम्पलेट्स एंड ब्रोशर्स, कंप्लीट टूल्स होने चाहिए जब भी आप सेल्स क्लोज करने के लिए जाते हैं। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, starting strong promotion your system, strong promotion your system, company tools, leader, education system, ठीक है, your appliance management। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो बिजनेस है ना सर, ये जो बिजनेस है ये प्रमोशन का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ना ये स्ट्रॉन्ग प्रमोशन का बिजनेस है। क्योंकि बिकॉज कि वी आर ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंपनी, हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो हमारा रोल है, जो हमारा काम है, वो क्या काम है? हमारा काम है कंपनी को रिप्रेजेंट करना, हमारा काम है अपने बिजनेस प्लान को प्रॉपर वे पे रिप्रेजेंट करना, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना वो उच्च कोटि का होना चाहिए, और जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है। कैसा प्रमोशन? स्ट्रॉन्ग प्रमोशन। हमें अपने कंपनी के लीडर्स के बारे में बताइए, क्लाइंट को अपने कंपनी के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताइए, उनको बताइए कि हमारे कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनको बताइए, जिस क्लाइंट को आप प्लान शो कर रहे हैं उसको आप बताइए कि हमारी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या गजब का है। उसको बताइए कि ये जो बिजनेस है ना ये एजुकेशन का बिजनेस है। लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर लोग इस बिजनेस में क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि वो एजुकेशन को महत्व नहीं देते हैं, या फिर जो कंपनीज आज मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं वो सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से सर्वाइव कर रही हैं। और अगर आप अपनी एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी टीम बिल्ड करें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे क्लाइंट को, एक अच्छे प्रोस्पेक्ट को, एक अच्छे ड्रीमर को, एक डिजर्विंग गाय को आप अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप कंपनी के प्रमोशंस करिए, कंपनी के लीडर्स के बारे में बताइए, कंपनी के सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में बताइए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप इकलौते पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो एक कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर किसी कस्टमर के पास गए हैं। हो सकता है कि आपके पहले और भी कई सारे लोग, कई सारी कंपनी उसके पास आई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने पहले भी किसी कंपनी को ज्वाइन किया हो और वहां पे वो असफल हो गया हो, वहां पे वो पैसे ना कमा पाया हो। तो आप, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा, उसको बिलीव नहीं होगा, जब आप उसको अपना प्लान दिखाएंगे तो वो किस पॉइंट के ऊपर विश्वास करेगा कि हाँ यार, प्रोडक्ट तो हर जगह होते हैं, कंपनी तो हर जगह होती है, लेकिन मैं कैसे यहां पे बड़ा पैसा कमा पाऊंगा? तो वो तभी आपके ऊपर विश्वास करेगा जब आप उसको बताएंगे कि हमारी कंपनी का सपोर्टिंग सिस्टम गजब का है, गजब का सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारे पास जो लीडर्स हैं उनके पास खासा अनुभव है,
मतलब कंप्लीट स्ट्रॉन्ग प्रमोशन योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, योर प्रोजेक्ट, योर एजुकेशन सिस्टम, योर सपोर्टिंग सिस्टम, योर मैनेजमेंट। आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छा खासा प्रमोशन करिए। तो जब आप प्रमोशन करेंगे तो क्लाइंट के दिमाग में एक अच्छी छाप छूटेगी, एक अच्छी छवि छूटेगी आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। तो क्लाइंट को लगेगा कि यार ये एक अच्छी कंपनी आज हमारे पास चल के आई है, एक अच्छा बिजनेस चल के आया है, एक अच्छी लीडर्स की टीम चल के आई है हमारे पास, एक अच्छा सिस्टम चल के आया है जहां से अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं। गॉट इट। चलिए छठे पॉइंट पर चलते हैं, गुड सेल्फ प्रेजेंटेशन। गुड सेल्फ प्रेजेंटेशन, जब भी आप कस्टमर से मिलते हैं ना सर, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप कस्टमर से मिलते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो गुड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेशन ही कस्टमर को लुभा सकता है, अच्छा प्रेजेंटेशन ही कस्टमर को एक्साइटेड कर सकता है, कस्टमर को उत्साहित कर सकता है। और वो अच्छा जो प्रेजेंटेशन है वो किसके माध्यम से होना चाहिए? आपके माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर से मिलने गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर क्वालिटी का हो तो सबसे पहली चीज है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग मतलब होता है कि अपने आप को निखारना, अपने आप को बेस्ट दिखाना। और अगर हम ग्रूमिंग करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग करना चाहते हैं, तो हम क्लीन ड्रेस में रहें, हम प्रॉपर शेविंग करके रहें, हमारे मुख से स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में जाते हैं, जो पहला इंप्रेशन ही खराब कर देते हैं। हम मार्केट में यूं ही चले जाते हैं, टी शर्ट बनियान पहन चले जाते हैं, चप्पल पहन के चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। और चप्पल भी कैसा, अगर उसको उठा के देखें तो उसके बीच में एक बड़ा सा छेद है, और बोलते हैं सर हम आपको प्लान दिखाने आए, हम आपको करोड़ों का प्लान बेचने आए हैं। सामने वाला बोलेगा पहले अपनी हालत सुधार ले, हमने 4 दिन से ब्रश नहीं किया हुआ है, हमने अपने बाल बिखेरे हुए हैं, हम ऊँगते अगमकते ऐसे कैसे चले गए सर, प्लान बेचने आए हैं हम। तो हमारा इंप्रेशन ही खराब हो गया। मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन करे, अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर हमको इंटरटेन करे, अगर हम चाहते हैं कि जिस कस्टमर से हम मिलने गए हैं वो हमको ज्वाइन करे, तो हमको अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन ना बेहतर बनाना पड़ेगा। और अगर हम अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। एंड जब भी हम शुरुआत करते हैं, जब भी हम क्लाइंट से हमने मीटिंग की, क्लाइंट से हम बात करने वाले हैं और अब हम शुरुआत करने वाले हैं, मतलब अब हम क्लाइंट से बोलने वाले हैं, तो सर आप ये ध्यान रखें कि जैसे क्लाइंट से हम बात करने वाले हैं कि शुरुआत के 20-30 वर्ड्स हमारे बहुत ही यूनिक होने चाहिए, बहुत ही एनर्जेटिक वर्ड शुरुआत के होने चाहिए। हमारे शुरुआती वर्ड शुरुआती जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हम क्लाइंट से फर्स्ट मीट में बोलने वाले हैं, वो आपका एनर्जेटिक वर्ड होना चाहिए। ऐसी कोई शब्दावली का आप प्रयोग करें जिसको सुनकर जो क्लाइंट है वो बिल्कुल बहुत चक्का हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, यार क्या आदमी है यार। ओके, तो मतलब इसको बोलते हैं अपना खुद का सेल्फ प्रेजेंटेशन, आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्लान तो बाद में होगा, सारी बातें तो बाद में होंगी, ठीक है, सेल्स क्लोज तो बाद में होगी, लेकिन सेल्स अच्छी क्लोज कब होगी? जब हमारा सेल्फ प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, क्योंकि हम सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक अच्छी सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं, हम एक अच्छी सेल्स को अचीव करना चाहते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति को अपने टीम में लाना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे मेच्योर लोग हैं, बहुत तरह तरह की अच्छी सोसाइटीज पे हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं। वो हमें तभी ज्वाइन करेंगे जब वो देखेंगे यार कि सामने वाले के अंदर कुछ है, उसकी पर्सनालिटी कैसा है, उसका ऑरा क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। तो हमें अपने व्यक्तित्व के ऊपर बहुत काम करना है, हमें अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है बुक्स, टूल्स, ठीक है, सैंपल्स। जब भी हम प्लान क्लोज करने जाते हैं, जब हम सेल्स क्लोज करने जाते हैं, जब हम सेल्स को अचीव करने जाते हैं या हम कोई सेल्स करने जाते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बुक्स होने चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास सैंपल्स होने चाहिए। सैंपल्स,
हम लोग आज जिस भी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, आज हम लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, या हम जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज कि हम लोग डील कर रहे हैं डेली नीड्स प्रोडक्ट के ऊपर। तो सर हम जब कस्टमर से मिलने जाते हैं, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, तो सर हमारे पास क्या होना चाहिए? सैंपल्स होने चाहिए। यार हमारे पास सैंपल्स अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते हैं? हम सैंपल्स अवेलेबल रखें, क्योंकि सर जो दिखता है वही बिकता है। हमने कस्टमर को बता दिया कि ये हमारा शैम्पू है, ये हमारा साबुन है, ये हमारा हेयर ऑयल है, ठीक है, ये हमारी चाय पत्ती है, ये हमारा 174 इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन हम अगर फिजिकली रूप में उसको दिखा देते हैं, फिजिकली रूप में उसको चखा देते हैं, ठीक है, फिजिकली रूप में उसको फील करवा देते हैं, तो क्या होता है? वहां से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा ऐसा दिखता है देखने में, अच्छा इसके पास क्या क्या क्वालिटीज है। और आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस बात के लिए यूनिक है। आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं है, या आपका प्रोडक्ट किन किन मामलों में अच्छा है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन सभी बातों का भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगले पॉइंट तरफ चलते हैं। 8वां पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज, बिकॉज कि देखिए हम सभी लोग भी डेली नीड्स के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम भी डेली नीड्स के प्रोडक्ट हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, मतलब लोगों तक दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग डेली नीड्स के प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ सेगमेंट के ऊपर डील कर रहे हैं, गॉट इट, हम लोग ग्रीन टी के ऊपर डील कर रहे हैं, मतलब 100% प्रोडक्ट यूज। हमें भी 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हमें भी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। क्योंकि सर पता क्या है, जब हम यूज करेंगे तो हमें ज्यादा विश्वास हो जाएगा। जैसे एक चीज सोचिए आप कि आप मर्सिडीज कार के बारे में सोच रहे हैं, मर्सिडीज कार के बारे में, या BMW के बारे में सोच रहे हैं, या आप होंडा सिटी कार के बारे में सोच रहे हैं, और अभी आपके पास होंडा सिटी कार नहीं है, और आपसे बोला जाए कि आप कार का गुणगान करिए, आप बताइए कि होंडा सिटी कार में कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, और आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली है, उसकी पिक्चर देख ली है, या आप शोरूम में जाके देख लिए हैं और आपने देखकर और बताना चालू कर दिया। लेकिन अगर सोचिए आपके पास खुद ही होंडा सिटी कार है और आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं और पिछले कई साल से चला रहे हैं, कई बार सर्विसिंग करवा चुके हैं, ठीक है, तो मतलब आपने खुद अनुभव ले लिया है, मतलब आप ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं जब तक कि आप ड्राइव नहीं कर रहे थे, जब तक कि आप उस कार को चला नहीं रहे थे। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि प्रोडक्ट ये ऐसा प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट आपका, और अगर आप खुद ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, खुद ही आप 174 पी रहे हैं, तो आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस होकर ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, जब जो चीजें हम यूज करते हैं ना, उसका अनुभव हम स्वतः ले चुके होते हैं, तो जो बातें होती है ना, वो हमारे अंदर से ओरिजिनल निकल के आती है। और अगर हम प्रोडक्ट यूज भी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे इंसेंटिव बनेंगे, हमारी कंपनी रन करेगी, हमारा प्रमोशन भी होगा। और अगर कोई एक चीज सोचिए आप कि आप आज कंपनी के साथ वर्किंग में हैं और आपके बहुत सारे रिलेटिव हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे मित्र यार हैं, वो आपके घर आते हैं और आपसे बोलते हैं कि यार क्या बताऊं, थोड़ा बाथरूम यूज कर लूं क्या मैं आपका, और आप बोलते हैं बेशक यूज करिए आप, और आप उनको अपने बाथरूम में इंटर करा देते हैं। वो आपके बाथरूम में जाते हैं और वहां देखते हैं कि किसी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है, किसी ब्रांडेड कंपनी का शैम्पू रखा हुआ है, जो आप टीवी में ऐड देखते हैं उस कंपनी का शैम्पू रखा हुआ है। तो वो अंदर ही अंदर बैठा हुआ है हॉट सीट पे और सोचेगा ऐसे कि देखो इस भाई को, ये मुझे बताता है कि भैया मेरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करिए, खुद ही बाबा रामदेव को यूज कर रहा है, ये खुद ही लक्ष्य लगा रहा है, खुद ही ये उस शैम्पू से नहा रहा है और बता रहा है कि मेरा यूज करो, मतलब ये यूज नहीं कर रहा है क्योंकि इसको खुद ही भरोसा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, वहां पर सामने वाले के दिमाग में एक बैड फीलिंग आती है कि यार सामने वाला खुद ही यूज नहीं कर रहा और मुझे बता रहा है कि तुम मेरा यूज करके देखो। तो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए 100% प्रोडक्ट यूज जब आप यूज करेंगे तो आपको एक्साइटमेंट आएगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी, और मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत ऑर्डर करने वाले हैं ई कॉमर्स साइट पे जाके और फटाफट नए प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं। चलिए अगले पॉइंट तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट, जब बात लिस्ट की आती है, क्योंकि लिस्ट जो, अगर आप एक अच्छी सेल्स क्लोज करना चाहते हैं तो
सेल्स आपसे कहता है कि अगर आप मुझे अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको लिस्ट को अचीव करना होगा, मतलब पहले आपको लिस्ट बनाना होगा। और अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हमें कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते हैं तो हम एक अच्छी सेल्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लिस्ट की ना, तो तरह तरह के हम बहाने क्रिएट कर देते हैं, बनाना चालू कर देते हैं, खुराफाती दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। लिस्ट हमने अपने एसोसिएट से कहा कि भैया लिस्ट बनाओ। एसोसिएट ने कहा कि सर लिस्ट तो सर मेरे फोन में है। ठीक है, लिस्ट तेरे फोन में है, चल तेरा फोन टूट गया तो, तेरा फोन पानी में डूब गया तो, तेरा फोन खराब हो गया तो, सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, पागल हो गया तो, याददाश्त चली गई तो, सर लिस्ट क्या बात कर रहे हैं लिस्ट की, सर मेरे पास लिस्ट है ना। मतलब जब बात आती है लिस्ट बनाने की तो हम कितने तरह के बहाने क्रिएट करना चालू कर देते हैं। और अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस सिस्टम का बिजनेस है। मतलब अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप बिजनेस को क्रिएट करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से जो बिजनेस आपसे कहता है उन तमाम बातों को आप मानेंगे, तभी इस बिजनेस में सफल होने वाले हैं। तो जो लिस्ट है ना, वो जो लिस्ट इस बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। मतलब लिस्ट स्तंभ है और हमें लिस्ट बिल्ड करनी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बिल्डिंग का मैंने पहले आपको वीडियो जारी कर दिया है, आप उसको देखिए, उसको कई बार देखिए आप, और जो मैंने आपको टेक्निकल चीजें बताई हैं उनके ऊपर काम करके आप एक बेहतर लिस्ट बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेल्स क्लोज करना चाहते हैं तो आपको 9वां काम करना है लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। चलिए हम 10वें वर्किंग के ऊपर आते हैं। 10वां काम क्या करना है? कॉल एंड इनवाइट। 10वां काम है कॉल एंड इनवाइट। अब हमने लिस्ट बना ली है तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि उस लिस्ट में से हम कुछ नाम छांटें और हम उनको फोन लगाएं, उनको हम इनवाइट करें। किस चीज के लिए इनवाइट करें? सेल्स कहता है कि आप लिस्ट बनाइए, इसके बाद आप कॉल एंड इनविटेशन करिए। इनविटेशन, जैसे अगर हमारे घर में शादी है, हमारे घर में किसी का बर्थडे है, हमारे घर में कोई फंक्शन है, कोई दाह संस्कार है, तो हम क्या करते हैं? हम पहला काम करते हैं लिस्ट बिल्डिंग का। जैसे अगर हमारे घर में कोई शादी है तो हम क्या सोचते हैं? यार कितने लोगों को बुलाना है, कितने लोगों को इस फंक्शन में कॉल करना है। और जैसे ये बात आती है तो हमको हमारा दिमाग कहां जाता है? पेन और कागज के ऊपर, और हम फटाफट लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं कि भैया कोई छूटने ना पाए। और जब हम लिस्ट बनाते हैं उस फंक्शन बुलाने के लिए तो और ज्यादा सोच कर उन भी लोगों का नाम लिख देते हैं जिससे कभी एक दो बार ही मुलाकात हुई होगी, और उनको ये लगता है कि यार कोई छूटने ना पाए, और फटाफट लिस्ट बना लेते हैं। तो जब हम लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कॉल करने का। डियर फ्रेंड्स, जहां तक बात कॉल एंड अप्रोच की है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम डेली 5 प्लान करें, अगर हम ये चाहते हैं कि डेली हम 3 से 5 फॉलोअप्स करें, तो हमें कम से कम 20 से 30 लोगों को डेली कॉल करना पड़ेगा, डेली इनवाइट करना पड़ेगा। इनविटेशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे घर में शादी है तो सबसे पहला पॉइंट आता है लिस्ट बनाने का, दूसरा पॉइंट आता है इनविटेशन करने का। इनवाइट करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। अगर सोचिए कि हमने सिर्फ फोन में इनवाइट कर दिया, पुराने जमाने में सुपारी देके इनवाइट करते थे, ठीक है, कोई न कोई चीज देके इनवाइट करते थे। बहुत पुराने जमाने में वो लोग गांव में जाया करते थे और किसी के घर का जो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, कि जो अभी तो पक्के छत बनने लगी है, पहले वो खपड़ा लगाया करते थे लोग, उसको निकाल के रख दिया करते थे, उनको पता चलता था आज कहीं कहीं निमंत्रण हमारे घर में आया हुआ है। तो आज इनविटेशन करने का क्या कैसा है? आज तरह तरह के डिजिटल मार्केट भी आ गया है इनवाइट करने का, तरह तरह के आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं। तो इनविटेशन का बहुत बड़ा रोल है अगर हम किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस को दिखाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 11वां पॉइंट है टेक 10 अपॉइंटमेंट डेली। अगर आप एक अच्छी सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम हर दिन 10 अपॉइंटमेंट फिक्स करने पड़ेंगे। 10 अपॉइंटमेंट। लेकिन 10 अपॉइंटमेंट तभी फिक्स होंगे जब आप 20 से 30 लोगों से डेली कम्युनिकेट करेंगे, 20 से 30 लोगों को आप डेली फोन में अप्रोच करेंगे, 20 से 30 लोगों को आप डेली इनवाइट करेंगे। और एक समय फिक्स कर लीजिए आप कि आपको सुबह कॉल करना है या दोपहर में कॉल करना है या शाम कॉल करना है। गॉट इट? एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप कि भैया इतने समय मुझे 1 घंटे ये टाइम बिना डिस्टर्ब किए हुए, ये जो टाइम है हमारा सिर्फ अप्रोचिंग के ऊपर जाएगा।
मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी आप लोगों से कि हमारा जो टाइम है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन हम अपने टाइम को सही यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। सबके पास 24 आवर होता है, और जो लोग दुनिया में बड़ी सफलता हासिल किए हैं उनके पास भी 24 आवर है, लेकिन उन्होंने अपने समय का सही यूज किया है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिया है। लेकिन अगर हम अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर हम एक अच्छी सेल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम ये बोलते हैं कि सर मुझे तो समय ही नहीं मिलता है 20 फोन कॉल करने का, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है डेली 3 प्लान दिखाने का, इसका मतलब यही है कि हम बहुत ही कच्चे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, आप डिसाइड कर लो कि आपको 1 घंटे, आज ये प्रण ले लो, आज ये संकल्प ले लो कि मुझे 1 घंटे डेली समय देना है फोन कॉल्स करने के ऊपर। हाँ, आपको नो मिलने के लिए सुनेगा, आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, पर्सनली नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना है। तो डेली आपको 10 अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। चलिए 12वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, बिल्ड कस्टमर रिलेशन। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको ज्वाइन करे, अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको ज्वाइन करे, तो आपको कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप किसी इवेंट में गए हैं, आप किसी की शादी पार्टी में गए हुए हैं, आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं, आप किसी मेले पार्टी में गए हुए हैं, वहां पर ढेर सारे लोग आपको मिलते हैं, ढेर सारे लोग आपसे रूबरू होते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने फर्स्ट मीट की, उससे आपने हेलो हाय किया और फटाफट प्लान दिखाना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। आप पहले उसको अपने रिलेशन में लीजिए, मतलब पहले आप उससे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छे क्लाइंट जुड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी सेल्स क्लोज करें, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि भैया आपके मोहल्ले में कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता है जिसको आप चाहते हैं कि आप उसको अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाना चाहते हैं, मतलब आप उसके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले काम क्या करना पड़ेगा? पहला काम यह करना पड़ेगा कि आपको उसके साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशन मेंटेन करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं कि हम कैसे कस्टमर के साथ गुड रिलेशन मेंटेन करें। रिलेशन मेंटेन करें मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कस्टमर के साथ, जिस व्यक्ति को आप प्लान शो करना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं वो आपके लिए अननोन है या आपने उससे पहले मीटिंग नहीं की है, अगर वो आपके लिए अननोन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे आप हेलो हाय करें, उससे आप पहले अपना परिचय बनाएं, उससे पहले अपना आप परिचय बनाएं। इसके बाद उसे आप चाय में इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, उसे आप बोलेंगे चलिए सर आज चाय पे चलते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मीट में ही आपको प्लान दिखाना है, पहले आप कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर लें। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, और अगर आपके रिलेशन हेल्दी रिलेशन है, अगर आपके किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ, तो सामने वाला ना चाहते हुए भी आपके बिजनेस प्रपोजल को ज्वाइन करता है, ना चाहते हुए आपके सेल्स को ज्वाइन कर लेता है, ना चाहते हुए भी आपके टीम को आपके प्रोजेक्ट पे वो आना अच्छा समझता है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान है, क्योंकि आपका जो रिलेशन का जो सिस्टम है, मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा अगर आप एक अच्छी सेल क्लोज करना चाहते हैं, अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो बिल्ड हेल्दी रिलेशन, बिकॉज कि ये जो बिजनेस है ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। और अपनी टीम में जो आपके साथ जो लोग हैं ना, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन आप मेंटेन करके रखें। आपका रिलेशन, आपका हाव भाव, आपका लोगों से बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सलीका बात करने का अच्छा है, पोलाइट तरीके से आप बात करते हैं, तो जो लोग आपकी टीम में आए हैं, जिन लोगों ने आपके बिजनेस को ज्वाइन किया है, जो लोग आपके साथ वर्किंग में हैं, वो लोग कभी आपको क्विट करके, आपके सिस्टम को क्विट करके, आपकी कंपनी को क्विट करके, आपके प्रोडक्ट को क्विट करके कभी भी वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने उनके दिमाग में एक अच्छे इंसान के होने की छवि छोड़ दी है, छाप छोड़ दी है। चलिए 13वें पॉइंट तक चलते हैं, शो द प्लान। शो द प्लान, शो द बिजनेस प्लान, बिकॉज कि आप
सेल्स क्लोज करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, अगर आप सेल्स क्लोज करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना प्लान क्लोज करना पड़ेगा, पहले आपको प्लान शो करना पड़ेगा। आपका प्लान क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपका बिजनेस प्लान क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आपकी कंपनी का मिशन विजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मिस्टर ए को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मिस्टर ए की सेल्स आप क्लोज करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिस्टर ए को प्लान शो करना पड़ेगा। और प्लान शो इज लाइक अ ब्रिक। प्लान शो करना एक एक ईंट के समान है। जैसे अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, फिर आप एक एक ईंट बुनते हैं, एक एक ईंट जोड़ते हैं और अपने सपनों का घर खड़ा करते हैं, सपनों का महल खड़ा करते हैं। उसी तरीके से आप भी अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आप बेहतर लाइफ बनाना चाहते हैं, तो आपको सेल्स अचीव करनी पड़ेगी। और सेल्स अचीव करने से पहले आपको 1-to-1 होम मीटिंग्स, ओपन मीटिंग्स के थ्रू आपको प्लान शो करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मोर प्लान मीन्स मोर मनी, मोर प्लान मीन्स मोर मनी, मोर प्लान मीन्स मोर सेल्स मीन्स मोर मनी। मोर प्लान करेंगे तो मोर सेल होगी, मोर प्लान करेंगे तो मोर सेल होगी और मोर मनी होगी, और नो प्लान नो सेल नो मनी। गॉट इट? तो डियर फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए 14वें पॉइंट की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड टाइम 30 to 40 मिनट। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या हर एक व्यक्ति ही ऐसा है कि लोगों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। मतलब लोग ऐसे तैयार नहीं बैठे हुए हैं कि आप आए और अपना भाषण चालू कर दें, आप आए और अपना लेक्चर चालू कर दें, आप आए अपना प्रोजेक्ट चालू कर दें, आप आए अपना बिजनेस दिखाना चालू कर दें। लोग भरे बैठे हैं, लोग भरे बैठे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को कहीं कोई नहीं सुन रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए हुए हैं, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए एक ग्लास है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एक ग्लास है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप जब भरे हुए ग्लास में पानी ऊपर से डालेंगे तो पहले क्या होगा? पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, आपका पानी बाहर गिर जाएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उस भरी हुई ग्लास को खाली करना पड़ेगा, फिर अपना प्लान शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब जिस क्लाइंट के पास आप गए हैं, उससे बात करने गए हैं, अपना बिजनेस प्रपोजल लेके गए हैं, अपनी कंपनी लेके गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको मैक्सिमम 30 to 40 मिनट उससे बात करनी है। और मैक्सिमम 30 to 40 मिनट से आपको बात करनी है, लेकिन बात करने से पहले उसे खाली करना है। मतलब पहला मौका उसको देना है, क्लाइंट को देना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वो भरा बैठा हुआ है, वो भरा बैठा हुआ है, वो बोलना चाहता है, लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा है। उसको हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है, उसको परिवार में सुनने के लिए मिल रहा है, उसकी बीवी उसको दिन भर कोसती है, उसको बच्चे दिन भर उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उसके माँ बाप कोस रहे हैं, उसके ऑफिस में उसका बॉस उसको कोस रहा है, उसको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, उसके कस्टमर से उसको गालियां मिल रही हैं। मतलब हर जगह वो सिर्फ सुन रहा है और लोग उसको सुनाए जा रहे हैं, जो आता है वही सुना के चला जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो घर में बैठा हुआ है ऐसे मुंह बनाए हुए। तो जब आप उसके पास जाएं तो पहले बोले कि सर पहले आप, मतलब पहले आप कस्टमर को मौका दीजिए कि वो बोले, और जब वो बोल के थक जाए, मतलब वो आधा खाली हो जाए, तो फिर आप बोलना चालू करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जाते ही बोलना चालू कर देंगे तो कस्टमर को क्या करेगा? कस्टमर ओवरफ्लो ऑलरेडी है वो, तो आपकी बातें उसको टच नहीं करेंगी, निकलती चली जाएंगी, वो सिर्फ आपको सुनता चला जाएगा। मतलब उसको लगेगा कि मैं इसको झेल रहा हूं। तो जब आप 30-40 मिनट, जब आप जो टाइम, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है कस्टमर से मीटिंग डील करने का, उसमें से शुरू का 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट आप उस कस्टमर को दीजिए जिससे आप मिलने गए हैं। पहले उससे बातें करिए, उसको ओवरफ्लो हो गया तो उसको खाली करिए, फिर आप भरिए। तो जब आप उसको ओवरफ्लो हो गया, उसको खाली कर देंगे, फिर आप अपनी बातें चालू करेंगे, तो वो आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि आपने पहले उसको सुना है, मतलब आपने उसको तवज्जो दी है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड टाइम
ओनली 30 to 40 मिनट। 30-40 मिनट के बाद आपको अपनी बातें बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। और जब आप ज्यादा बोलते हैं, बहुत समय तक बोलते रहते हैं, तो सामने वाला सुनते सुनते बोर हो जाता है, पक जाता है, बोलता है यार बहुत झिलाऊ आदमी है, इसको कैसे मैं घर से भगाऊं। ठीक है, उसकी बीवी अंदर से बोलती रहती है कि यार अब तक तो 4 कप चाय पी चुका है, 20 ठो मेरे बिस्कुटें खत्म कर दिया है, मिठाई खत्म कर दिया है, नमकीन खत्म कर दिया है, अब खाना खाने की बातें कर रहा है, बोल रहा है खाना खा के जाऊंगा, मैं भूखा हूं 4 दिन से। क्या कैसा आदमी है यार, कौन आ गया यार, इसको भगाओ यार, ये कौन है यार, माथा पकड़ के बैठ जाएगी। और लास्ट में वो कस्टमर भी सोचेगा भाग जा भाई, मेरी बीवी मुझे मारेगी तेरे जाने के बाद। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा 30 to 40 मिनट इट्स स्टैंडर्ड टाइम, इसके ऊपर उससे आपको बात नहीं करना है। अगर 30-40 मिनट बात करेंगे आप, तो कस्टमर खुश हो जाएगा, उसको आपकी बातें समझ में आ जाएंगी और आपके बिजनेस को ज्वाइन भी कर लेगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं। 15वां पॉइंट है कम्युनिकेशन विथ ग्रोइंग अपलाइन। अगर आप एक अच्छी सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, आप सेल्स इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपने ग्रोइंग अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहना है। ग्रोइंग अपलाइन किसको बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो आपका लीडर है, आपका अपलाइन है, जो ग्रोथ कर रहा है, जो अपने अचीवमेंट्स को लेते जा रहा है, जो अपने लेवल्स को बढ़ा रहा है, जो बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, जो इंसेंटिव कमा रहा है, जो अपने ड्रीम को अचीव कर रहा है, जो एक्टिव है, जो लगातार कम्युनिकेशन में है, मतलब जो लगातार जिसकी एक्टिविटी मार्केट में दिख रही है, जो लगातार अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे अपलाइन के साथ आप कम्युनिकेशन में रहिए। क्योंकि अगर आप एक्टिव अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो आपका भी ग्रोथ होगा, आपकी भी बिजनेस एक्टिविटी मार्केट में बढ़ेगी, आपका भी इंसेंटिव आएगा, आपकी भी टीम डेवलप होगी, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। और अगर हम नेगेटिव और अनएक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहेंगे ना, तो अनएक्टिव और अनग्रोइंग अपलाइन पता क्या बोलता है, यार मजा नहीं आ रहा है यार, बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, लोग सुन नहीं रहे हैं, प्लान तो हो नहीं रहा है, अप्रोचिंग हो नहीं पा रही है, लिस्ट बिल्ड नहीं हो पा रही है, प्रोडक्ट में भी कोई दम नहीं दिख रहा है यार, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं, माहौल नेगेटिव हो चुका है। ये सारी बातें वो आपसे बोलेगा। तो आप अच्छा खासा एक्साइटेड हैं कि आप अचीव करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को आप पाना चाहते हैं, और जब आप अपने निगेटिव और अनग्रोइंग अनएक्टिव अपलाइन से बात करेंगे, तो क्योंकि वो ऑलरेडी अनएक्टिव है, अनग्रोइंग है, निगेटिव है, तो वो हमें भी आपको भी निगेटिव कर देगा। इसलिए हमेशा आपको अपने ग्रोइंग अपलाइन से बातें करनी है। ग्रोइंग अपलाइन आपको जोशीला बनाएगा, ग्रोइंग अपलाइन आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, ग्रोइंग अपलाइन से आप बात करके एक्साइटेड हो जाएंगे, ग्रोइंग अपलाइन आपको बताएगा कि बिजनेस कितना ईजी है, ग्रोइंग अपलाइन आपको बताएगा बिजनेस कैसे सफल होते हैं। और आप सभी लोगों के पास ग्रोइंग अपलाइन है, कितने अच्छे शानदार अपलाइन है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लीडर हैं आपके, आप लगातार अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका 17वां पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप अपने बिजनेस में सफल हो जाते हैं, आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी कंपनी में हैं, जिस भी जॉब कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं लाइफ में, अगर आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के साथ भी हैं, तो डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को लीजिए। क्योंकि एक इंसान जो अच्छी सेल्स क्लोज करता है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही सेल्स क्लोज कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही एक अच्छा टीम डेवलप कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ही एक अच्छा लीडर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के पास गए हैं ना, किसी क्लाइंट को आपने प्लान शो किया है, तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गए अपने कंधों के ऊपर कि मुझे ये सेल क्लोज करनी है। जैसे आपका लीडर जब आपके साथ फील्ड में जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक जिम्मेदारी लेके जाता है कि मैं ये सेल क्लोज करूंगा। और आपको एज अ लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेनी भी होती है, बिकॉज कि आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने वाले व्यक्ति हैं। तो पता क्या होता है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं ना, तो सेल भी क्लोज होती है और आपका विश्वास बढ़ता है कंपनी के अंदर, टीम के अंदर। और आप जिस एसोसिएट के साथ, जिस अपने टीम मेंबर के साथ आप बिजनेस क्लोज करने गए हैं ना, वो जब देखता है कि यार क्या बात है, मेरा सीनियर कितना फटाफट बिजनेस क्लोज कर देता है यार, कितना अच्छा सेल्स कर लेता है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आता है और उसको ये लगता है कि यार मैं भी सेल क्लोज कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आप
सेल क्लोज करने गए हैं और सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आप लगातार सेल क्लोज कर रहे हैं, सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप सेल क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, मतलब आप अगर फॉलोअप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, तो टीम के अंदर एक नेगेटिव ये मैसेज जाता है कि यार मेरा जो अपलाइन, जो मेरा लीडर है ना, वो अनकेयरलेस है, मतलब उसको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं आता है। और सेल्स आपसे यही कहता है कि अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप मुझे क्लोज करेंगे। आपको क्या लगता है, आप जिस नए व्यक्ति से मिलने गए हैं वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं बैठा हुआ है कि यार चलो फटाफट आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, और वो बोलने वाला है कि ठीक है सर आप आ रहे हैं तो मैं तुरंत आपको ज्वाइन दे दूंगा, मतलब मैं तुरंत आपको ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति बिल्कुल वो इस मूड में बैठा हुआ है कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करने वाला हूं। वो बोल रहा है कि तुम कितना मुझे हिला लो, मैं हिलने वाला नहीं हूं। लेकिन जब हम ये दृढ़ संकल्प, ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि नहीं मैं तुझे क्लोज करके जाऊंगा, मतलब हे सेल्स मैं तुझे क्लोज करके जाऊंगा, हे सेल्स मैं तुझे इस क्लाइंट के अंदर से निकाल के जाऊंगा, क्योंकि सेल्स जो होता है हर क्लाइंट के अंदर होता है और हमें ढूंढना होता है, तो हम तुझे ढूंढ के ही लेके आएंगे, हम तुझे लेके ही जाएंगे, मतलब हम तुझे क्लोज करके ही जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमें लेनी होती है। गॉट इट। और एज अ लीडर, एज ए नेटवर्कर, हमें बहुत तरह की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हमें लिस्ट बिल्ड करना होता है, अपनी टीम में बिल्ड कराना होता है, हमें अप्रोच भी करना होता है, अप्रोच भी करवाना होता है, हमें खुद प्लान शो करना होता है, प्लान शो भी फील्ड के साथ करना होता है, टीम के साथ करना होता है, हमें खुद अपने फॉलोअप्स करने होते हैं, टीम के फॉलोअप्स करने होते हैं, हमें खुद ट्रेनिंग में आना होता है, टीम को ट्रेनिंग में लेके आना होता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मैं तो आ गया हूं, टीम नहीं आ रही है, तो मैं आ गया हूं, टीम क्यों नहीं आ रही है, उस रीजन को ढूंढना पड़ेगा, उस कारण को ढूंढना पड़ेगा। मतलब टीम नहीं देख पा रही है तुम्हारे आपके अंदर कि आप एक अच्छे लीडर है, आप एक अच्छे मोटिवेटर है, आप एक अच्छे फॉलो क्लोजर हैं। तो हमें अपनी टीम के अंदर ये विश्वास पैदा करवाना होता है, टीम को एक्टिविटी में शामिल करना होता है। ये तमाम तरह की हमको जिम्मेदारी लेनी होती है, ट्रेनिंग्स की जिम्मेदारी, मीटिंग्स की जिम्मेदारी, नए नए फील्ड को डेवलप करने की जिम्मेदारी, सेल्स, डेली सेल्स क्लोज करने की जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए 18वें पॉइंट तक चलते हैं, लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट। अगर आप सेल्स तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, तो सेल्स आपसे कहता है कि अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले सुनो, आप पहले सुनो कि सेल्स कैसे क्लोज करते हैं, सीखो सेल्स कैसे क्लोज करते हैं, और टीम में भी डुप्लीकेट करो कि सेल्स कैसे क्लोज करते हैं। मतलब सेल्स को क्लोज करने से पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि सेल्स क्लोज कैसे की जाती है, सेल्स को अचीव कैसे किया जाता है, सेल्स तक पहुंचा कैसे जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको लगातार लर्निंग एक्टिविटीज करना है। आपको सेमिनार्स, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कभी मिस नहीं करना। जैसे आज ये कितना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिस किया होगा। तो मिस क्यों किया होगा? क्योंकि हम आलस्य भरे हुए हैं, हम लेजीनेस हैं, हम टाल मटोल करने वाले हैं, हमारे पास कोई ड्रीम नहीं है, हमारा कोई वाई क्लियर नहीं है, हमारा कुछ भी क्लियर नहीं है। हमको लग रहा है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेंगे। भगवान बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे। भगवान ने हमको पैदा किया है तो तुमको अच्छा करना पड़ेगा, हमको अच्छा करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पे अच्छा करेंगे। तो सर, लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट, ये बिजनेस ही है सीखने का, ये बिजनेस ही है सुनने का। लिसन, लर्न एंड डुप्लीकेट, सीखिए, लर्न करिए, सुनिए, सीखिए और डुप्लीकेट करिए। और जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो आपका जो मेन लीडर क्रिएट न्यू लीडर, कल मैंने बात की थी कि लीडर इज लाइक अ ट्रांसफार्मर। जो लीडर होता है वो एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है, मतलब लीडर एक चलता फिरता ट्रांसफार्मर है। और जैसे ट्रांसफार्मर 100-200 घरों की, 500 घरों की बिजलियां जलाता है, घरों में रोशनी पैदा करता है, वैसे ही जो लीडर होता है ना, वो अपनी टीम के अंदर चिंगारी पैदा करता है, अपनी टीम के अंदर उम्मीद का दिया पैदा करता है, लोगों के घर का चूल्हा फूंकता है एक अच्छा लीडर। और अगर हमारे माध्यम से सर 2-4-10 घरों के यहाँ रोजगार हमने दे दिया, 2-4-10 घरों के यहाँ चूल्हा जल रहा है, आपकी वजह से, आपके मोटिवेशन की वजह से, आपके जिम्मेदारी की वजह से, अगर लोगों के घर में उम्मीद की चिंगारी जल रही है, लोगों के घर चल रहे हैं, तो सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि परोपकाराय पापाय पुण्याय परपीडनम। डियर फ्रेंड्स, परोपकार भी हम यहाँ पे करते चले आ रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट और अंतिम पॉइंट है रिकॉर्ड एंड रिव्यू।
रिकॉर्ड एंड रिव्यू, रिकॉर्ड एंड रिव्यू, रिव्यू रिव्यू रिव्यू। आप जब स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, जब आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाया करते थे, तो आपने देखा होगा कि जो आप बुक्स पढ़ते थे, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी, आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने हिंदी पढ़ी, आपने देखा जो आप चैप्टर पढ़ते थे उसके जब चैप्टर खत्म होता था तो लास्ट में रहा करता था पुनरावलोकन। इट्स कॉल्ड रिव्यू। जब आप सेल्स करने के लिए जाते हैं, आपसे सेल्स कहता है कि जब आप सेल्स को अचीव करना चाहते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, आप सेल्स करना चाहते हैं, आप सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको डेली रिव्यू करना पड़ेगा कि अगर हमने ये सेल क्लोज की तो क्यों क्लोज की, और अगर ये सेल मैंने क्लोज नहीं की तो किस वजह से क्लोज नहीं हुई। जिंदगी में हम असफल कब होते हैं? जब कोई कमी होती है। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो हमको नो बोल देता है, मतलब हमारे प्रपोजल में कमी थी, मतलब जो हमने उसको दिखाया, जो हमने उसको बताया, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। क्योंकि जब लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जब लोग हमसे सवाल करते हैं, इसका मतलब यही है कि हमने सही तरीके से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिया। क्यों सर? क्योंकि जब हम प्लान शो करते हैं, जब हम अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाते हैं, जब अपनी कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारा प्रेजेंटेशन अगर स्ट्रांग है, अगर हम 100% तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्लान के दौरान ही स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा प्रपोजल खराब है, हमने गलत तरीके से या हमने अपने प्रेजेंटेशन में कोई गलती की है, कोई कमी की है, तो सर इसीलिए हमें रिव्यू करना होता है। और रिव्यू करना एक प्रगतिशील इंसान की निशानी है। और जो व्यक्ति रिव्यू करता है ना, वो एक बहुत अच्छा सेल्स क्लोजर होता है। तो अगर आप सेल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आप आज फील्ड में गए हैं, आपने 10 प्लान दिए हैं, आपने 20 प्लान दिए हैं, अगर आपने 10 प्लान दिए हैं और 10 प्लान देने के बाद अगर आप उच्च कोटि का प्लान दिए हैं, तो आराम से 4-5 सेल्स क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं क्लोज हुई है, अगर एक ही 2 सेल क्लोज हुई है, मतलब कहीं ना कहीं सेल्स क्लोज में प्रॉब्लम थी। तो हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम थी, और हमें उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। हम कितने प्लान डेली करते हैं, हम कितनी लिस्ट डेवलप कर रहे हैं, हम कितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सेमिनार्स कहां का कर रहे हैं, हम फॉलोअप्स कितने कर रहे हैं, गॉट इट, हम अप्रोच कितने कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने कर रहे हैं, हमने कितने लोगों को डुप्लीकेट कर दिया, हमारा ग्रोथ चार्ट क्या है, हमारा DSR क्या है, रिकॉर्ड कहां है हमारे पास? रिकॉर्ड। हर एक सफल इंसान रिकॉर्ड मेंटेन करता है और हर एक इंडस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और हम तो दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर हैं, डायरेक्ट सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना जरूरी है? इसका एक रीजन और भी है। एक होता है फर्स्ट फॉलोअप, एक होता है सेकंड फॉलोअप, और एक होता है थर्ड फॉलोअप। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं, तो फर्स्ट फॉलोअप में, मतलब फर्स्ट मीट में ही वो क्लोज हो जाता है, मतलब उसने सेल दे दी हमको अपनी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉलोअप में सेल क्लोज नहीं होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेकंड फॉलोअप करते हैं, और सेकंड फॉलोअप में क्लोज होता है। लेकिन अगर सेकंड फॉलोअप में क्लोज नहीं होता है, तो थर्ड फॉलोअप में क्लोज होता है। और कभी ऐसा होता है कि आने वाले 4th, 5th, 6th फॉलोअप में क्लोज होता है, या फिर वो हमको दे के क्लोज होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति का सेकंड फॉलोअप कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का हम थर्ड फॉलोअप कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का हम 4th फॉलोअप कर रहे हैं, वो तभी होगा जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा। यार, हमने किसका फर्स्ट फॉलो किया था, हमने इसको प्लान शो किया था, हमने किसका अप्रोच किया था, वो उसका नाम तो हमको रखना पड़ेगा ना अपने डायरी पे, अपने रिकॉर्ड के ऊपर, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तब ना हम उसका नाम उठा के बोलेंगे यार ये तो नहीं ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन नहीं किया, चलो उसका सेकंड फॉलो करो। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिव्यू करना, डेली रिव्यू करिए, डेली DSR मेंटेन करिए, क्योंकि बिजनेस ही रिव्यू का बिजनेस है। और जब हम रिव्यू करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने क्या गलतियां की हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये था पूरा सेल्स, हाउ टू अचीव योर सेल्स, कैसे हम अचीव करें अपने सेल्स को। ये तमाम 19 पॉइंट थे, और मुझे लगता है कि आपने काफी एंजॉय किया होगा। और अगर आप एक अच्छी सेल्स अचीव करना चाहते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप कहीं पर भी हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में, आप किसी भी दुनिया की इंडस्ट्री में हैं, अगर आप अपने सेल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इन तमाम पॉइंट्स का आपको ध्यान देना होगा। और अगर आप इन तमाम पॉइंट्स का ध्यान देते हुए आप एक्टिविटी करेंगे, तो आप एक बेहतर सेल अचीव करेंगे, एक बड़ी और सुसंगठित और व्यवस्थित मजबूत टीम बिल्ड करेंगे, और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।